हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉइन इंडियन एयरफोर्स के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला बोला, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र का स्रोत है? यह है भारतीय शासन अधिनियम का। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है? बोला मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय अपराध, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय अपराध, न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये सभी अमेरिका के संविधान से ली गई है जो हमारे देश में लागू होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया के संविधान से ली गई है। ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो ब्रिटेन के संविधान में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई थी विश्व में। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोला कि जो आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्तियाँ कौन सी है? वह है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है, कि जो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व भी इन्हें बोल देते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला बोला विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है जापान से। और बोला कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? इसको लिया गया है रूस से। इसको आप याद रखेंगे। इसको कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है रूस से। ठीक है, फिर अगला बोला है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई? ये ली गई हैं जर्मनी से। जैसे कि आपातकाल होता है, आपातकाल क्यों आता है? कि हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है। देखिए जर्मनी में मनी बनना, मनी जर्मनी जो जितनी मनी थी वो सब जम गई। जो पैसा नहीं है, सबका पैसा जम गया, तो फिर आपातकाल आ जाएगा। ऐसे हम लोग रिलेट करके इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि संघ सूची एवं राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया गया है कनाडा के देश के संविधान से लिया गया है। फिर अगला देखते हैं। इसमें अगला बोला ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है उससे भारत देश के संविधान की जो कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? वो है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला इसमें मैंने संविधान की अनुसूचियों के बारे में 2 क्वेश्चन मैंने इससे ले लिए हैं जो पेपर में अधिकतर आते हैं और आदमी जो स्टूडेंट होते हैं क्या होता है उसमें उनको कन्फ्यूजन रहती है। तो इसको चलिए इसको भी देख लेते हैं। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियाँ थी? वो थी 8, एक याद कर लीजिएगा। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वो है 12। आदमी 8 और 12 में बड़ा वो रहता है कि 8 है 12 है, तो मतलब कि पहले जब संविधान था तो उसमें 8 थी और वर्तमान में कितनी है? ये है 12 है। ठीक दोस्तों, और आप लोग को बता दूंगा ये जो लिया गया है रूस से, हम लोगों ने क्या लिए थे? रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिए थे। हम थोड़ा मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेंगे तो एग्जाम में मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ लेता है। ये जो मौलिक कर्तव्य हमारे देश में टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल मौलिक कर्तव्य है 11। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 10वां मौलिक कर्तव्य है, ये जो 10वां मौलिक कर्तव्य है ये हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और इसमें क्या जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है, और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन है जिसमें हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा शामिल किया गया था, इसको हम लोग लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके तहत मौलिक कर्तव्य के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। जैसे कि इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे 3 शब्दों को भी जोड़ा गया था। और भी संशोधन किए गए थे, जैसे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ सूचियों के बारे में भी बताया गया था। इसमें हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप इतना याद रखें कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको
लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो 10वां मौलिक कर्तव्य था, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और हाँ, और ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये किस में आते हैं? ये जो हमारे पूरे जो ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे 51 अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। ठीक है, और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हमारे? वो हैं 11 मौलिक कर्तव्य। इसको आप याद रखेंगे।